हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एनहांस इंग्लिश विद पूजा में। आज का जो वीडियो लेसन है वो है एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिससे बहुत कुछ सीखने को लेसन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड से रूबरू होंगे, ग्रामर पोर्शन को देखेंगे और साथ ही साथ इस आज कुछ नया देखेंगे जैसे सा और शा का साउंड देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सा और शा का साउंड में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है। तो बिना देर किए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और बिना देर किए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। गिव अप मतलब होता है हार मानना। कभी नहीं हार मानना मतलब अगर आप खुद में अगर हार मान जाएंगे तो क्या देखेंगे, सच में वो काम डिले हो जाता है या वो काम होता ही नहीं है। अगर आप ठान ले कि नहीं ये करना ही है तो वो काम होकर ही रहता है। इन मीन्स होता है में। ए मीन्स एक। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। विलेज मीन्स गांव। एक एक शब्द का अर्थ विद ग्रामर के साथ आपको वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। सो फ्रेंड प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। इन मीन्स में एक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, विलेज मीन्स गांव। एक सुंदर गांव में, ठीक है, एक सुंदर गांव में। देयर मीन्स होता है वहां था। एक फैमिली मीन्स परिवार और 4 4 लोगों का एक परिवार था। मीन्स एक सुंदर गांव में 4 लोगों का परिवार था। दे मूव्ड, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो दे मूव्ड मतलब मूव का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मूव्ड। दे मतलब वे लोग, वे 4 जो फैमिली थे चले गए। वे मतलब वे जो 4 फैमिली थे वे चले गए टू द सिटी, शहर की ओर चले गए। टू स्टार्ट शुरू करने के लिए अ बिजनेस, एक बिजनेस। वे लोग शहर की ओर चले गए एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। एक टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करने के लिए। विथ देयर लिटिल सेविंग। विथ मतलब से भी कभी कभी होता है, के साथ भी होता है, तो यहाँ के साथ सुटेबल हो रहा है, ठीक है। विथ मतलब के साथ, देयर लिटिल सेविंग अपने थोड़ी बचत के साथ, और फाइनेंशियल हेल्प आर्थिक मदद, फ्रॉम देयर क्लोज फ्रेंड और उनके क्लोज फ्रेंड उनके करीबी लोगों के द्वारा आर्थिक मदद और बचत के साथ। वे लोग ओपेंड मीन्स खोला, अ शॉप एक दुकान को खोला, ठीक है। शॉप इसको क्या पढ़ेंगे, शॉप पढ़ेंगे। देखिए एक चीज देख लेते हैं, जब भी आप देखेंगे एस इसको बोलते हैं स, ठीक है, जैसे ये आया तो ये सन, ठीक है। लेकिन जब एस एच रहता है तो उसको पढ़ते हैं तालव्य श। क्या पढ़ते हैं, तालव्य श। तो यहाँ पर अगर शिप है तो यहाँ ऐसे होता है शिप, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको पढ़ देते हैं सिप। ऐसे नहीं पढ़ना है। शॉप, शॉप रहेगा तो कैसे पढ़ना है, शॉप, ना कि सॉप। ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। सॉप कौन सा हो गया, SOAP, ये हो गया आपका ये सॉप, ठीक है। तो फ्रेंड एस है जब भी रहेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है, शा। सिर्फ एस रहेगा तो सा। जैसे सी होता है ना, सी समुद्र, ठीक है, सी मीन्स देखना, ठीक है। तो इसका सबका प्रोनाउंसिएशन सा होगा। लेकिन जहां भी SH आ गया तो आपको समझ जाना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंस क्या करना है, शा, तालव्य शा, ठीक है। दे ओपेंड उन्होंने खोला, अ शॉप एक दुकान खोला। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओपनिंग द शॉप दुकान के ओपनिंग खुलने के पहले दिन पर, दुकान खुलने के पहले दिन पर, देयर वर वहां थे नो कस्टमर मतलब शॉप खुलने के पहले दिन पर कोई ग्राहक नहीं था। वहां कोई ग्राहक नहीं था या फिर कोई ग्राहक नहीं था, दोनों आप बोल सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है, एंड और इन द फर्स्ट वीक पहले सप्ते में, देयर वर नो कस्टमर्स कोई भी ग्राहक नहीं था। इवन आफ्टर
के बाद भी, अ मंथ, ठीक है, इवन आफ्टर मतलब क्या होता है, के बाद, अ मंथ मीन्स महीना, एक महीना के बाद भी देयर वर नो कस्टमर्स, कोई ग्राहक नहीं था। ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट, दौरान, इन कठिन समयों में, ठीक है, इन कठिन समयों के दौरान, द फैमिली जो वो जो परिवार का, 4 लोगों का जो परिवार था, डिड नॉट लूज होप, डिड नॉट, अब देखिए नॉट एक जगह है, एक जगह नो है, तो क्या डिफरेंस है, तो पहले जान लेते हैं कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है। नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव किस में देखेंगे आप, नाउन के पहले आता है, और जो नॉट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एडवर्ब होता है जो नाउन से दूर रहता है, ठीक है, एडवर्ब जो रहता है वो क्या रहता है, नाउन से नॉट हमेशा मोस्टली दूर ही रहता है। अब देखते हैं क्या है, जैसे आई हैव नो पेन, तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन आई, ये नॉट जो है ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है, या तो आप डू नॉट हैव पेन कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये नॉट जो है ये वर्ब के आगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, और नो जो है वो किसके आगे आएगा, ये नाउन के आगे आएगा, यानी कि ये नाउन को मॉडिफाई करके बतलाता है कि नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है, और आई डू नॉट हैव पेन, यहाँ पे पेन को नहीं, यहाँ पे क्या ऑक्सिलरी वर्ब को किया गया है कि मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। तो द फैमिली डिड नॉट लूज होप, डिड नॉट, डिड कब लगता है, डिड लगता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव रहता है तो ही डिड लगता है, यानी कि लॉस्ट यहाँ होता, लेकिन यहाँ डिड पहले ही आ चुका है, तो यहाँ डिड के आने के बाद क्या होता है, V1 आता है। तो द फैमिली डिड नॉट लूज होप, फैमिली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द मैन, आदमी, वेक अप का क्या होता है, वोक अप, पास्ट फॉर्म, वेक अप मतलब होता है उठना, ठीक है, अर्ली, जल्दी उठना, द एवरी डे, प्रत्येक दिन, आदमी क्या होता है, जल्दी उठता, एंड गॉट, गेट का पास्ट फॉर्म, गॉट रेडी टू ओपन द शॉप, और तैयार होता दुकान खोलने के लिए, टू ओपन मीन्स खोलना, शॉप मीन्स दुकान, गेट रेडी मतलब तैयार होना, तैयार होता दुकान खोलने के लिए। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी, प्रिपेयर्ड, बनाया, फूड फॉर हिम, उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया, मतलब ये प्रक्रिया हमेशा चल ही रहा था, वो छोड़ नहीं रहा था, उम्मीद नहीं हार रहा था कि दुकान चल नहीं रहा है, छोड़ो आज लेट से जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन द नाइट, रात में, ही क्लोज्ड, वह बंद करते थे, हिज शॉप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, हिज शॉप, अपना दुकान, लेट, अपना दुकान वे रात में लेट से बंद करते थे। दे वर हैविंग, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि वॉज वर है। दे वर हैविंग, वे खाया करते थे, ओनली, सिर्फ, 1 मील, एक समय का भोजन, पर डे, प्रत्येक दिन वो एक समय का भोजन खाया करते थे। बट, या खा रहे थे, या खा रहे थे, ये भी बोल सकते थे, खा रहे थे, क्योंकि रहा रही का सेंस आता है, हैविंग आ गया, वर्क के साथ ING, तो वे लोग एक समय का भोजन, दिन भर में एक समय का भोजन खा रहे थे। बट दे नेवर गिव अप, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना, गिव अप मतलब हार मानना, नेवर मतलब कभी, और दे मतलब वे लोग। आफ्टर मतलब के बाद, क्लोज टू 2 months, दो, लगभग, क्लोज मतलब लगभग 2 महीने के बाद, दे हैड देयर फर्स्ट कस्टमर, उनके पास, हैड के बाद अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखेगा किसी भी वर्ब का तो समझ आना है कि वो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन हैड के बाद अगर कुछ नहीं है, सिर्फ एक मतलब नाउन दिया हुआ है, देयर फर्स्ट कस्टमर, उन्होंने अपना पहला कस्टमर पाया था, तो ये पास होने का बात होगी, जैसे कि उसके पास गाड़ी था, दे हैड अ कार, इस तरह करके, तो वही चीज़ है ये। दे हैड देयर फर्स्ट कस्टमर, उन्होंने अपना पहला कस्टमर पाया। ही ट्रीटेड, उन्होंने व्यवहार किया, हिज कस्टमर, अपने ग्राहक से, वेल, अपने ग्राहक से उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, एंड गेव क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
और गुणवत्ता, गैव मीन्स देना, दिया, ठीक है, गिव मीन्स होता है देना, गैव मीन्स दिया, पास्ट फॉर्म, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद दिया। विथ क्वालिटी सर्विस, अच्छे सर्विस के साथ, गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ, टू द फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर के साथ, एंड थ्रू वर्ड ऑफ द माउथ, उसके मुंह के द्वारा, ठीक है, उसके मुंह के द्वारा जो शब्द निकला, मतलब लोगों को वो सबको क्या किया, बताया, जानकारी दिया। ही स्टार्टेड रिसीविंग, उन्होंने उनके पास रिसीविंग, आने लगे, शुरू कर दिया आना, मोर कस्टमर, ज़्यादा ग्राहक, टू हिज शॉप, उसके दुकान पे ज़्यादा कस्टमर आने लगे। एंड और इट वॉज नो लुकिंग बैक, और यह था पीछे मुड़ के ना देखना, फॉर हिम, उनके लिए, आफ्टर हिज फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर के बाद उन्होंने इतना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। तो पहला तो एक, हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत करते तो पहले हमें पेशेंस रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना चाहिए। मीन्स क्या है, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसे वर्ड टू वर्ड, अगर मैं ये वीडियो ही समझा रही हूँ तो वर्ड टू वर्ड समझाना, कोई भी जहाँ ग्रामर लगे कि हाँ ये बताने लायक है तो वो बताना, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो साथ ही साथ इसके बहुत इसमें पेशेंस रखना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों फ्रेंड्स में से शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।